और हमारे न्यायालय ही कहते हैं कि अगर कोई लड़की है और उसका इतने महीने का गर्भ हो गया है तो हम गर्भपात की भी अनुमति नहीं देंगे। ये भी अभी हाल में ही फिर से किस्सा आया है। तो हमारी न्याय व्यवस्था ही मान रही है कि लड़की 14 साल की भी है तो भी वो इतनी बालिग है कि उसको अब माँ बनने दो। तो अगर इतनी बालिग है कि माँ बनने दो 14 ही साल में, तो 18 साल का लड़का अगर जा करके हत्या कर रहा है तो उसको सज़ा क्यों नहीं होनी चाहिए? आप उसको नाबालिग मान क्यों रहे हो? तो इन चीज़ों पर पुनर्विचार की निश्चित रूप से ज़रूरत है। और एक चीज़ होनी चाहिए, कोई अगर ऐसा नाबालिग होता है और उसको मान लो कोई उपकरण मिलता है, वो उपकरण एक कार भी हो सकती है, एक बाइक हो सकती है और एक बंदूक भी हो सकती है। तो जिसने उसके हाथों में वो उपकरण दिया उसको तो सज़ा मिल सकती है ना? उसको क्यों नहीं मिले? चाहे वो उसके माँ बाप हों, चाहे दोस्त हों, या वो दुकानदार हो जिसने उसको माल बेचा, उनको क्यों नहीं सज़ा होनी चाहिए? आने वाले समय में ये समस्या और बड़ी होकर उभरने वाली है, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही है और बच्चे कम हो रहे हैं। तो वो जितनी पूरी आमदनी है वो इस एक बच्चे के हाथ लग जानी है। उस बच्चे को कोई विशेष ज़रूरत भी नहीं रहनी है पढ़ने लिखने की या जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी बनाने की। माँ बाप भी अक्सर दोनों कमा रहे हैं। तो माँ बाप कमा रहे हैं और माँ बाप जितना कमा रहे हैं उतना पिछली पीढ़ी कमाती भी नहीं थी। और बच्चा है एक या दो, तो सारी की सारी जो दौलत है वो उस बच्चे की है। बच्चा क्यों जिम्मेदारी उठाएगा अब जिंदगी में? और माँ बाप भी कहते हैं अब ये सब हमने बना रखा, कमा रखा है, तो बच्चे को देते चलो, चाहे वो 5 लाख की गाड़ी हो, 5 करोड़ की गाड़ी हो। माँ बाप दे देते हैं। तो ऐसे में ये जो माँ बाप हैं इन्हें पकड़ा जाना चाहिए। आप देखिए ना हो क्या रहा है कि जिनके पास नवाबी का, विलासिता का, अय्याशी का पैसा है, उनके हाथों मौत किसकी हुई है? आईटी कर्मियों की। एक इसमें लड़की और एक लड़के की दुखद मृत्यु हुई है। ये दोनों वो होंगे जिन्होंने ठीक से पढ़ाई लिखाई करी, जहाँ तक है इन्होंने इंजीनियरिंग करी होगी। ये बेंगलोर का है, पुणे का है। उसके बाद जा करके आईटी इंडस्ट्री में ये जॉब कर रहे थे।